राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज दिन है रविवार का और तारीख है 27 नवंबर। बस यहीं से शुरू हो जाते हैं रोज के घर के काम काज और इसी में ना पूरा दिन ऐसे भागम भाग निकल जाता है, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, बस चलता ही रहता है। तो झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और इधर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। आज ना मैंने इन सोफ़ों को हटाया था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन से लगा नहीं था इन वाले सोफ़ों के पीछे। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि इन्हें हम रोज़ रोज़ नहीं हटाते हैं, हफ्ते में एक बार हटा देते हैं और तभी यहाँ की सफाई होती है। फिर क्या था कि मैंने सोचा कि आज मुझे ऐसा लग रहा था 2-3 दिन से कि ये गंदे से हो रहे हैं, तो फिर मैंने सबसे पहले इनको हटाया और हटाने के बाद पोछा लगाया तो काफ़ी गंदगी थी इनके पीछे। और साफ़ करके सोफ़ों को मैंने वापस सेट कर दिया था अच्छे से और सारी डस्टिंग वगैरह सब अभी कर दी थी यहाँ की। और फिर क्या था, मैं सारे में बस लग गई थी पोछा लगाने के लिए। और आज मैं आपको बताऊं कि जो क्रिशा ठीक हो गई है, लेकिन जो है वो बहुत बीमार हो गया है वापस और काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है। तो टाइम पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है उसको। और सर्दी में बच्चों का बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है आजकल। सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि बच्चों पे असर पड़ ही जाता है। वैसे तो सब ठीक है हमारे घर में, लेकिन जो की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं और दिन में 2-3 बार उसको भाप भी दी जा रही है, क्योंकि भाप से सबसे ज़्यादा तो भाप से ही आराम लगता है। दवाइयों के साथ साथ भाप भी देनी बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने नेबुलाइज़र घर पर ही मंगा रखा है, क्योंकि क्रिशा जब छोटी थी तो उसको भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए घर पे ही मंगा लिया था तभी। तो अब जो के भी काम आ जाता है। बस यही है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। वैसे रात से तो उसको आराम है, पूरी रात उसने सोने नहीं दिया मम्मी और चिंकी को। बस रात में भी 2-3 बार उसको भाप दी थी सोते समय और दवाइयाँ भी दी थी। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहा था, तो ऐसे ही पूरी रात ऐसे ही निकल गई। और जब रात को जग जाते हैं तो सुबह को तबीयत बहुत ऐसी लगती है, शरीर थका थका सा बहुत ज़्यादा और वीकनेस सी लगती है। तो यही मम्मी के साथ हो रहा था। और मम्मी की तो एज भी है तो उन्हें तो और ज़्यादा वीकनेस लगती है जगने के बाद। बस क्या था, अब मम्मी जोजो को लेके बैठी हुई थी और क्रिशा और जोजो दोनों को आज अंदर ही रखा है। जब धूप निकल जाएगी बस तभी बाहर निकालेंगे। और आज नहलाने का भी कैंसिल कर दिया है कि जोजो को नहीं नहलाएंगे और ना ही क्रिशा को नहलाएंगे, नहीं तो क्रिशा भी दोबारा से फिर ऐसे ही हो जाएगी। वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, अभी उसको भी जुकाम है अभी थोड़ा थोड़ा सा। तो इधर का पोछा वोछा सब लग चुका था। बस एक्सरसाइज कर ली थी मैंने सुबह ही और अब क्या था, बस खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। एक्सरसाइज तो मैं सबसे पहले उठते ही कर लेती हूँ, सबको चाय वाय देने के बाद मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि वो टाइम ही मेरे लिए फ्री होता है। ये भी खेत पर चले जाते हैं और घर में बस मम्मी मैं और चिंकी रह जाते हैं और बच्चे तो रहते ही हैं। तो फिर क्या था कि बस एक्सरसाइज करने के बाद लहसुन वगैरह वही छोल के रख दिया था, क्योंकि ऐसा था ना कि सब्जी की भी तैयारी करनी थी। और आज हम बनाएंगे उड़द की दाल, जो कि हमने सुबह ही बना दी थी, सीटी लगा दी थी, उसमें उबाल दिया था उसको। और अब बस क्या कि उसको उसमें छोंक लगाना बचा हुआ था, तो बस छोंक लगाएंगे, चूल्हे पे आग वाग से लगा लेंगे, उसके बाद लगाएंगे छोंक। एक तो मेरा मन आ रहा था कि आज संडे है मैं मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो अभी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो बाद में ही लगा लेंगे, क्योंकि चिंकी ने कुछ कपड़े हाथ से धो दिए थे जो के और अपने, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कपड़े जो के ही होते हैं हमारे, और तो किसी के इतने नहीं होते। और जब क्रिशा बीमार थी तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। बस ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है और सबसे ज़्यादा तो रेल मेरी ही बनी रहती है कि अभी इधर लाओ उधर लाओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसा चलता रहता है। क्योंकि चिंकी तो खाने की तैयारी में लग जाती है और जो का यही होता है, कभी टॉयलेट कभी दवाई कभी पॉटी, ये सब बच्चों का चलता रहता है, तो उसे मैं ही करती रहती हूँ। और इधर लग गया था मेरा पोछा, सारे में लग चुका है। बस क्या है, अब मैं झाड़ झाड़ के मैट डाल दूँगी। मैट मैंने उठा के रख दिए थे पहले ही, तो अब झाड़ झाड़ के मैं डालूँगी। और आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, ऐसा होता है हमारा घर इतना गंदा होता है, इतनी सफाई के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और मैं ना
दिन में 3-3 बार पोछा लगाती हूँ। एक बार तो सुबह लग जाता है, फिर एक बार और लगाती हूँ बाद में, और फिर जब खाना वाना बन जाता है 12-1 बजे के आसपास सारा काम हो जाता है, सब नहा लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर मैं पोछा लगाती हूँ। 12-1 बजे तक तो मुझ पे पोछे का ही काम निमटता है। और 2 बार जो पोछा लगाती हूँ तो वो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, मतलब अभी स्टैंड से लगा रही थी और फिर 2 बार बैठ के लगाती हूँ। और इधर ये हमने जो उड़द धोए थे मम्मी इनमें लगा रही हैं मोया। मोया लगाने के लिए लिया था मम्मी ने सरसों का तेल 2 चम्मच, और उसमें डाला था पानी आधा कप। आधे कप से भी थोड़ा कम था, मेज़रमेंट मुझे ठीक से नहीं पता है। और अब क्या है ना कि इनको अच्छे से हल्के हाथ से मसल देते हैं पानी डाल डाल के। मोया लगाने से ऐसा होता है कि दाल ख़राब नहीं होती है और सालों साल बहुत ही फ्रेश रहती है और अच्छे से चलती है। और बस क्या होता है कि बीच बीच में 1-2 बार इसको धूप लगा देते हैं, जैसे सुखाते हैं ना, तो बस अब मोया लगा के इसको रख देंगे हम 2 दिन के लिए ऐसे ही ढक के किसी कपड़े से। और उसके बाद इसको 2 दिन बाद हम निकालेंगे पिसने के लिए। पिसना मतलब इसको दलेंगे 2 दिन बाद, दाल बनाएंगे। अभी ये साबुत उड़द हैं, उसके बाद बना लेंगे इनकी दाल, और ये रख देंगे हम इसको उठा के। और आज फिर सब्जी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब दाल बस छोंकनी बची थी, तो हमने आज लहसुन और इसमें टमाटर में ही हम छोंकेंगे, और थोड़ी सी डाल दिया था हींग। और टमाटर को ना अच्छे से मैश कर लेंगे, जो कि सभी करते हैं। तो मैश करने के लिए हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। और ये मसाले ना आज हमने पानी में भिगो के रख लिए थे। इसमें डाला था मसालों में हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पिसा हुआ, और थोड़ा सा बहुत नामालूम गरम मसाला, और उसको भिगो के रख दिया था 2-3 मिनट के लिए। बस फिर क्या था, डाल दिया और अच्छे से भुनने के बाद हमने डाल दी थी दाल। और ये है हमारा धनिया, और बिना धनिए के तो किसी भी सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता है, और किसी को पसंद भी नहीं आती है बिना धनिए की सब्ज़ी। तो ये हो गई है इधर हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी, और अब बस बनाएंगे हम खाना। राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो जी पूरा दिन निकल चुका है और ये टाइम है रात का, लगभग अभी 7:30 बजे हुए हैं। और इस टाइम मुझे मिला है टाइम आपसे बात करने का, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है भागम भाग में। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो जी यही आज के व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टिल देन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय।